हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और आज हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के कल के बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए आज जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है उसकी बात कर लेते हैं। पहले समझते हैं बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग प्राइस था आज के लिए, वो ओपनिंग प्राइस था 44,585 का, ये ओपनिंग हुआ। इसके बाद हाई लगाया जो बैंक निफ्टी ने, वो लगाया 44,958 का। इसके बाद लो जो लगाया है बैंक निफ्टी ने, वो लगाया 44,514 का। और इसके बाद क्लोजिंग जो दिया है बैंक निफ्टी ने, वो दिया है 44,815 का। तो देखिए अगर कल के कंपेरिजन यानी पिछले दिन जो देखें कि लो लगाया था, रेड सिग्नल बना था, लेकिन अभी जो यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखा जाए तो लगभग कम से कम 44,958 से अगर देखें 44,000 जो ओपनिंग प्राइस है, कितना 44,585 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे आपको 3 और यहाँ पे 15 में से 8 गया, बस 7 और यहाँ बचा 8 में से 373 का ये प्लस पॉइंट है, मूव है इतना। ये इतना क्या दिया है, अब डायरेक्शन में मूवमेंट है। यानी यहाँ पे कहें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, बाइंग हुआ है। देखिए यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी में देखिए 45,000 का स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट भी है। 45,000 जो है स्ट्रॉन्ग, एक 45,000 देखा जाए तो एक क्या है, मतलब होल नंबर भी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, क्योंकि पिछले बार यहीं से मार्केट गिरा भी था। तो इसको जैसे ही ब्रेक किया था मार्केट में सेलिंग आया था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑलरेडी बैंक निफ्टी में है। दूसरी बात तो मार्केट में जो अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, जो कि निफ्टी ऑल टाइम अपने हाई पे है। जैसे निफ्टी का देख लें हम लोग यहाँ पे, तो निफ्टी यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी ऑलरेडी 20,267 की क्लोजिंग है, जो कि ऑल टाइम हाई है, जो कि ऑल टाइम हाई है, अभी तक की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट भी है। कल जो बीजेपी का जो कल इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है आज, तो यहाँ पे बीजेपी देखे तो राजस्थान राजस्थान उसके राजस्थान और उसके बाद कहें तो एमपी, और उसके बाद छत्तीसगढ़, ये सब चीज जगह जो है छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, बीजेपी जीत चुकी है, जीत चुकी है। फिर इसका एक इफेक्ट जो है मार्केट में पड़ेगा। और कल मार्केट देखिए इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो हो सकता है कि एक बड़ा गैप अप मिल जाए, ओपनिंग आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए 400-500 पॉइंट का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन का इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं है, इसके बाद अब इंडिया का फाइनल इलेक्शन होगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे देखेगा और मार्केट एक हो सकता है अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग पॉइंट आपको मिल जाए देखने के लिए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात हो गया कि देखिए ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो, थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूजन कर लेना कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट जो यहाँ से अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली आया है मार्केट में। देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, निफ्टी में रैली उस तरह नहीं आया जिस तरह से बैंक निफ्टी 50 में आया, जिस तरह से बैंक निफ्टी में भी पेंडिंग है मूवमेंट। तो बैंक निफ्टी अभी 45,000 पे है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि इसके मूव करने के बाद हो सकता है ये स्थिर कर दे, तो बैंक निफ्टी एक मूवमेंट दे दे, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, करना क्या है, ये सब चीज बातों को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का मोटिवेशनल हमें भी मिलते रहे, और आपको भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट, आपको हम अच्छा सा वीडियो आपको बताएं कि हाँ क्या इन्फॉर्मेशन होती है नहीं होती है। तो जो भी नॉलेज है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं मार्केट में, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात समझते हैं हम लोग इसका। दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि देखिए लास्ट खुशखबरी तो हम लोग लास्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट डे में जो हम लोग 1 दिसंबर का जो मेरा वीडियो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस में, उसमें हम आपको बताए थे हर्ष इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और एस बाई आर एम एस शर्मा टेक्नोलॉजी, ये दो कंपनी को बाय करने के लिए बोला था। आप देख लीजिएगा, जिसको भी विश्वास नहीं है, जिसको डाउट रहता है हमेशा, 408 पे बाय करने के लिए बोला था। ठीक है। और 424 का टारगेट दे, जबकि ये 427 का टारगेट आपको 26 से 27 रुपए का ये हाई लगाया था। तो हर्ष इंजीनियरिंग हमारा टारगेट तो कल ही पूरा कर दिया। और दूसरा शर्मा के, जिसको हमने 562 के आसपास बाइंग बताया था, बोला था 5 मतलब 95 से लेकर के 600 के बीच का टारगेट रहेगा। 95 पे आप निकल सकते हैं, इसके बीच में टारगेट रहेगा कोई भी पॉइंट। लेकिन ये टारगेट एक दिन में नहीं अचीव होगा, ये भी पता है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको 3 से 4 दिन लगेगा। ठीक है। तो कल जो इसने जो 562 पे तो हमने बाय किया था, यहाँ से 575 का हाई लगाया होगा।
तो आप यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे देखो तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर चुका था, तो यहाँ पे आप इस ट्रेड में बने रहना तो रह सकते हैं कि 600 का हाई के लिए आप चार मतलब टोटल जो है 15 दिन का टारगेट ले सकते हैं आप इसको। 15 दिन के अंदर ये स्टॉक आपको 600 के आसपास मिलेगा। तो ये बात दोनों स्टॉक को अगर जो हर्षा इंजीनियरिंग तो ऑलरेडी टारगेट अचीव कर चुका है, आप इसका रहा शर्मा, तो ये आपको 4 से 5 दिन और वेट कर लीजिए, आपको ये 600 के आसपास का टारगेट, क्योंकि 575 का टारगेट तो कल ही मिल गया था, लेकिन आपने जो निकल गया होगा ठीक है, इंट्राडे के लिए बहुत होता है। 562 पे अगर बाय कर रहे होंगे और 575 के आसपास मिल रहा होगा तो आपको एक अच्छा खासा ऑलरेडी टारगेट मिल चुका होगा, क्योंकि स्टॉक है, ये ऑप्शन तो है नहीं कि आप यहाँ पे बाय करेंगे 120 रुपए में और 220 रुपए के हाई लगाएगा। ठीक है, अगर 562 में बाय किया है तो 570 इंट्राडे के लिए बहुत है, 7-8 पॉइंट भी बहुत है। 500 अगर टारगेट की बात करें 562 है, इसके 1% पे ही टारगेट बहुत होता है, तो मैंने 5 रुपए का टारगेट होता है, तो 562 से आप अगर 5 रुपए तो 567 भी मिल गया तो बहुत है आपको। इंट्राडे में स्टॉक भी से ज्यादा हम लोग परसेंट टारगेट रखते ही नहीं। तो पहली बात तो ये दोनों के लिए खुशखबरी हो गया कि हर्षा इंजीनियर और शर्मा दोनों हमारा बहुत अच्छा चला था कल। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है नहीं करना इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, उसके बाद हम लोग स्टॉक ऑफ द डे, मतलब कल मंडे को हम लोग कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको बाय करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। अब देखिए, पहला कंडीशन जो मोस्ट ज्यादा होने का चांस है कि कल मार्केट जो है 300 250 से 300 पॉइंट के बीच का टारगेट में क्या देगा, एक गैप अप ओपनिंग देने का उम्मीद है मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा भी दे सकता है 300, लेकिन 300 का टारगेट तो इसको देना ही देना है कल गैप अप। अगर देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, जैसे अगर पहली कंडीशन अगर सस्टेन करता है, तो देखिए ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ओपनिंग दिया आप यहाँ पे सेल ले ले, पोजीशन बना ले, चल ठीक है, हो सकता है यहाँ से जब ओपनिंग दे तो 200-300 पॉइंट और ऊपर चले जाए, वहां से फिर मार्केट गिरे। तो यहाँ पे अलर्ट रहिए, कोशिश रहिए, सावधान रहिएगा, यहाँ पे जल्दीबाजी में कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट को आराम से बेंड होने दीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड बनाइए, पुट साइड में बनाना है। पहली कंडीशन तो हो गया, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो ये नहीं कि 300 पॉइंट के ऊपर में मार्केट गिर जाएगा, नहीं। यहाँ पे मार्केट को जब तक बेंड नहीं होता है, जब तक मार्केट मतलब ओपनिंग हुआ वैसे अगर रेड कैंडल बनाना है तो आप ट्रेड ना ले, इसको जलने दें, ऊपर नीचे करने दें। इसके बाद जब मार्केट जब प्राइस जो बेंड हो तो आप पुट या कॉल पुट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात जब तक बेंड नहीं होता याद रखें पुट साइड में पोजिशन न ले। दूसरी बात, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो एक मूवमेंट मिल सकता है आपको सी साइड। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, गैप डाउन, तो पुट की तरफ ट्रेड ना ले। ठीक है, नहीं ले जब तक कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग लेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी 50 भी है, निफ्टी 50 है, ये थर्ड बार है निफ्टी 50 का। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट है कि निफ्टी 50 बहुत दूर से चल करके आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट आ सकता है, लेकिन अब देखना है कि किस पॉइंट से आता है, क्योंकि निफ्टी 50 भी क्या है ऑल टाइम हाई पे है, बहुत लंबा डिस्टेंस, यानी कहें 18,829 रुपए से चला है, वो 20,267 आ चुका है। यहाँ पे कहीं भी कुछ खास यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया है। आप अगर यहाँ पे चार्ट देख ले बैंक निफ्टी 50 का, देखिए यहाँ से जो निफ्टी 50 चला ना यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक कुछ खास रिट्रेसमेंट नहीं मिला, ऑल टाइम हाई मिला है। कहीं पे एक बेस लाइन नहीं बनाया है, कहीं पे जाकर के यहाँ पे बनाया भी है तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, कि फ्लैट व्लैट भी नहीं है, तो देखे तो प्राइस कुछ खास यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं किया कहीं पे। तो यहाँ पे एक मूवमेंट जो है ना, शार्प मूवमेंट, ये बुलिश बुल जो है मार्केट में क्या क्या है हावी हो गया है, और मार्केट को क्या है अपने कंट्रोल में ली हुआ है। तो जब तक कि कंट्रोल लीव नहीं करता है तब तक थोड़ा पुट साइड में पोजिशनरी तो नहीं बनाए, इंट्राडे में अगर मौका मिलता है तो बना भी सकते हैं। तो पहली बात तो हो गया होगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो आप सेल ना करें, यहाँ पे मार्केट को एक रेंज बनाने दें, रेंज बनाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग सी ले लेंगे, और नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग पी ले लेंगे। पहली बात के लिए अब ये रेंज कैसे बनाता है, रेंज ऐसे ऐसे बनाता है, रेंज ऐसे ऐसे बनाता है, इसके ऊपर होता है, मार्केट के ऊपर होता है कि रेंज किस डायरेक्शन में बनाता है। पहले क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरी, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि 300-400 पॉइंट का एक सी की तरफ मूवमेंट मिल जाए। अगर गैप मतलब फ्लैट ओपनिंग मतलब जो कल का क्लोजिंग प्राइस उससे नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर मिल सकता है अगर नीचे होता है तो। लेकिन याद रखें पी साइड में फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग पे आप अलर्ट होकर के ट्रेड ले, क्योंकि ऑल टाइम निफ्टी हाई पे भी है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने के बाद दिक्कत ये होता है कि मार्केट आपने पी लिया, जानबूझ के मार्केट यहाँ से छलांग लगा देगा ऊपर। तो यहाँ पे अलर्ट होकर है, प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड ले। और ऐसे कल के लिए मेरा सजेशन है कि जो भी नया ट्रेडर है
जो भी नया नया ट्रेडिंग करता है बैंक ऑप्शन में, तो वो कल बैंक निफ्टी के ऑप्शन से दूर ही रहे कल की, क्योंकि कल मार्केट ज़्यादा वोलाटाइल होना है, वोलाटाइल रहेगा। तो ज़्यादा वोलाटाइल के अंदर आप अपना पैसा बेकार के गंवा देंगे। तो ज़्यादा इससे बेहतर है कि आप कल ना ट्रेड करें। ट्रेड करना है तो स्टॉक में ट्रेड करें, और या फिर करना भी है तो एक लॉट से करें, ताकि आपका ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो, एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो देखिए कल के लिए हम लोग ने समझ लिया बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है, क्या कैसे हम लोग को प्लान करना है, कैसे कुछ करना है। अब देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। देखिए एक चीज और बता दें कि अगर बैंक निफ्टी का हम लोग अगर वीकली एनालिसिस करें, यहाँ पे चार्ट का वीकली एनालिसिस कर ले यहाँ पे, तो देखिए वीकली एनालिसिस में आप देखिए चार्ट में, तो बैंक निफ्टी एक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये निफ्टी 50 है। हम लोग बैंक निफ्टी के ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के ले लेते हैं चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी का ये 50 ये चार्ट है वीकली, देख लीजिए। वीकली चार्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि देखिए, देखिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ये बतला रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए मार्केट यहाँ से क्या जरूर यहाँ से लो लगा है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट यहाँ से मूवमेंट दिया, यहाँ पे आकर के यहाँ पे रुका, और उसके बाद यहाँ से निकला है। तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो है ये है 45,000। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है बैंक निफ्टी में। अगर इस रजिस्टेंस को कल पार करके ऊपर सस्टेन करता है, तो जो इसका टारगेट निकल रहा है, ये टारगेट जो प्रीवियस हाई है उस टारगेट पर बैंक निफ्टी जा सकता है। प्रीवियस हाई है वहां पे जा सकता है, ठीक है। वीकली चार्ट से हमें पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा सा टाइम फ्रेम से हम वो कर, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे है, एक यहाँ पे रहा है, एक यहाँ पे और अभी मार्केट मुझे उम्मीद जो लग रहा है कि यहाँ से फिर एक सेलिंग आ सकता है, मार्केट इस पॉइंट को टच कर सकता है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट बन सकता है। लेकिन अभी देखिए एक सेलिंग साइड में मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ से जब से चला है मार्केट में कोई खास कहीं पे बेस पॉइंट बनाया नहीं है, और यह मार्केट अब ट्रेंड में चला जा रहा है, यानी बुल के कंट्रोल में। तो आप यहाँ पे बेट कीजिए पोजिशनल, या बुल एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब बुल जो है अपना पोजिशन को लीव करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी में तो मूवमेंट आ गया फुल टाइम, निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई है। लेकिन बैंक निफ्टी ये जो बैंक निफ्टी है अभी कोई खास मूवमेंट शो नहीं किया है कंपेयर टू देखे तो निफ्टी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई 46,000 को लगाया था, लेकिन ये अभी क्या है 44,814 पे ही है। मतलब कहे तो 1200-1300 पॉइंट नीचे में है अभी, ठीक है। बैंक निफ्टी में पुट साइज का ट्रेड लेने के पहले थोड़ा सा पर्सनली कोई मौका मिलता है 30-40 पॉइंट का, तो आराम से लेके निकल सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेशन अभी नहीं लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए स्टॉक ऑफ द डे। कल जो हम लोग ने प्लान बताया, जैसे देखिए कि हार्स इंजीनियरिंग और शर्मा टेक्नोलॉजी दोनों अच्छा परफॉर्म किया था। तो आज कल के लिए जो हम लोग ने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट किया है, ये स्टॉक है सारेगामा। तो कल के लिए स्टॉक में हम लोग जो टारगेट ले रहे हैं पोजिशनली बेसिस और इंडिविजुअल इंट्राडे में, वो दोनों बतला दे रहे हैं। देखिए अभी स्टॉक जो है 373 पे ट्रेड कर रहा है, 373 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका जो हम लोग टारगेट लेके चल रहा है 384-85 रुपीज के वजह से इंट्राडे में टारगेट लेके चल रहा है, और पोजिशनली जो लेके रह रहे हैं 415 रुपए का टारगेट लेके चल रहा है। ये आपको 15 दिन के अंदर ये टारगेट मिल जाना चाहिए। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, और इसके साथ ही हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।